आसिफ अली जरदारी साहब अचानक क्यों शहबाज शरीफ साहब पर बरस पड़े और पीपल्स पार्टी की जीत के हदफ को आगे लेके बढ़ने की स्कीम तैयार की और आवाम की खिदमत को बुनियाद बनाकर अगली हुकूमत बनाने वाली और नून लीग का रास्ता रोकने का अज़्म किया जा रहा है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। और कल ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक स्टेटमेंट में कहा है कि हम 1-2 दिन में इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर देंगे। ये भी इलेक्शन कमीशन ऐलान कर देगा। इस हवाले से उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट दी है, इस पर भी बात करेंगे। और मौजूदा सियासी सूरत हाल में जो कल के इत्तेहादी थे आज एक दूसरे के हवाले से बयानात दे रहे हैं, इल्जामात लगा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्टी स्पीकर एंड तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उनसे जरा बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच कुंडी साहब फॉर जॉइनिंग अस। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं और आपकी जमात थोड़ी हमें लगा कुछ स्टेटमेंट से कि ज़ेरे अताब आ रही है। हालांकि जब ये कैंपेन सारी शुरू हुई, मियां साहब की वापसी की बातें हुई, तो उस वक्त नून लीग फौरन ये शिकवा करना शुरू हो गई कि कहीं पीपल्स पार्टी के पास कुछ ज्यादा तो नहीं जा रहा और कुछ पार्टी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की शमूलियत ने और सवालात खड़े किए। लेकिन अब आपको लगता है कि ऐसा नहीं है। सबसे पहला सवाल मेरा आपकी और तहरीक इंसाफ की केमिस्ट्री के हवाले से है, मिल रही है आने वाले वक्त के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है जिसकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी किसी के साथ ही नहीं मिल सकती, जो उनके माजी के करतूत रहे हैं जो भी हैं। लेकिन ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में कोई हर्फ आखिर नहीं होता। आप पीपल्स पार्टी और PMLN की अगर माजी में आप 90s की पॉलिटिक्स देखें तो बहुत ज्यादा पोलराइजेशन थी। फिर हम चार्टर और डेमोक्रेसी की तरफ गए। उसके बाद भी 2008 में हमारे इत्तेहादी बने, फिर हमसे चले गए। फिर हम PDM हमने बनाई, फिर हम इकट्ठे हुए पोजीशन में, फिर हम अलहदा हुए, फिर हुकूमत में इत्तेहादी हुए। तो ये चीजें चलती रहती हैं पॉलिटिक्स में। आपके इत्तेहाद बनते भी हैं, टूटते भी हैं। PTI देखें, माजी में तो अगर आपने देखा उनका रवैया सबके सामने है, जिस तरीके से उनकी गुफ्तगू होती है। आज भी हमारे अगर PMLN के साथ सौ इख्तलाफात होंगे, लेकिन हम इखलाक के दायरे में कम अज़ कम तनकीद करेंगे, पॉलिटिकल तनकीद करेंगे, ज़ातियात पे इस किस्म की नहीं जाएंगे। जिस तरह माजी में अगर आप देख रहे होंगे पार्लियामेंट में स्पीचेस हुई, TV पे होता था, जिस किस्म की बद इखलाकी होती थी, हम उसमें पीपल्स पार्टी कम अज़ कम उस पॉलिटिकल इख्तलाफात में उस हद तक नहीं जाएगी। सियासी जरूरत है एक दूसरे की, आप लोगों को, तहरीक इंसाफ को आपकी और आपको तहरीक इंसाफ की, खास तौर पे पंजाब को लेकर ये जरूरत है आपकी? नहीं, ऐसा सच कोई जरूरत नहीं है। हर इलेक्शन में, जब हर इलेक्शन आता है उसमें इत्तेहाद बनते हैं, सीरियसमेंट भी होती है, इलेक्शन के बाद भी इत्तेहाद बनते हैं। PTI अगर आप देखें पिछली जब 2018 की हुकूमत के बाद जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उसके बाद भी उन्होंने कई इत्तेहादियों को न चाहते हुए, गलम गरोच करते हुए उनको अपना इत्तेहादी बनाया और फिर वो इत्तेहादी को छोड़ गए और उस वक्त की अपोजिशन हमारे साथ शामिल हुई और हमने मुतफिक के तौर पर एक हुकूमत बनाई, इत्तेहादी हुकूमत बनाई, 12-13 जमातों की हुकूमत बनाई। अब इलेक्शन आ रहे हैं, अब इलेक्शन में नई सब बंदी होगी, नई चीज होंगी, इलेक्शन के बाद एक इत्तेहाद बनेगा। तो इलेक्शन में इत्तेहाद जो है ये बहुत मुश्किल चीज होती है, क्योंकि आप कहाँ पर अपने पार्टी के कैंडिडेट को कुर्बान करेंगे, बिठाएंगे और बोलेंगे कि आप बैठ जाएं और आपका ओपोनेंट लड़े और इसको आप सपोर्ट करें। बहुत मुश्किल फैसले होते हैं पार्टी लीडरशिप के लिए। सीरियसमेंट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं हो जाती है, लेकिन इत्तेहाद बहुत मुश्किल चीज होती है ऐसी जमातों के लिए। सही। एक आपने प्रेसिडेंट जरदारी साहब के बयान के सिलसिले में आपने भी बात की। प्रेसिडेंट जरदारी साहब की ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई नहीं, मैंने कल मीडिया में भी देखा, मैंने रात को भी इस पे बात। प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने ये नहीं कहा कि जो है मैं नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा। हमारी स्ट्रेटेजी है कि हमने अपना होमवर्क तकरीबन कंप्लीट कर चुके हैं और हम उस पर काम कर रहे हैं। हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि हम तमाम जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे अपनी नंबर गेम ज्यादा लेके आए हैं, और जो हमारी नंबर गेम ज्यादा होगी तो हम बाकी जमातों को कहेंगे आप हमारे साथ इत्तेहाद में और हम हुकूमत बने। 2008 में भी हम ऐसे ही थे, हमारे नंबर गेम ज्यादा थी, PMLN हमारी इत्तेहादी जमात थी। आज भी अगर हमारी नंबर गेम ज्यादा आती है, हम कल PMLN को भी कह सकते हैं आप हमारी इत्तेहादी जमातें बने, बाकी भी जमातें हैं। और कोई गलती नहीं थी शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बना। हम 16 महीने इकट्ठे हुकूमत में रहे, कहीं पे परफॉर्म हो सका, कहीं पे नहीं हो सका। 16 महीने में आप अगर कहें कि आप करें 5 साल का, देखें एक मुश्किल फैसले भी करने थे, IMF के पास भी जाना था, बाकी चीजें भी थी, लेकिन ये चीजें हम कहते हैं कि बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं थे शहबाज शरीफ साहब। उन्होंने भी अपनी कोशिश की, इत्तेहादी जमात ने भी कोशिश की, जो कुछ हो सका हमने किया इसके ऊपर। अच्छा, जो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बात हो रही है, फैसल करीम कुंडी साहब बार-बार और कहा जा रहा है इस पार्टी और तहरीक इंसाफ इसी हवाले से बार-बार बात कर रही है। नून लीग भी इस पे काउंटर जवाब देती है कि जी इलेक्शन लड़ना ही लेवल प्लेइंग फील्ड है। आप इस स्टेटमेंट को किस तरह से कहेंगे, कॉमेंट करेंगे? नहीं, मैं एहतरामन नून लीग से इस पे खिलाफ करूंगा कि इलेक्शन लड़ना लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। इलेक्शन प्लस सिलेक्शन इज इक्वल टू नोटिफिकेशन हो जाए तो फिर तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बता। देखें,
हम कहते हैं कि जो चीज़ हम 2018 में पीटीआई के चेयरमैन के लिए, पीटीआई के लिए हम गलत कहते थे, वो आज भी गलत है। अगर हम वो कहते थे कि वो सेलेक्ट होकर आए, तो आज अगर आप सिलेक्शन कैटेगरी में आ गए हैं तो फिर आप बोलेंगे वो ठीक है। एहसन इकबाल साहब कहते हैं 2017 में हमसे मैंडेट छीना गया, हम मानते हैं आपसे मैंडेट छीना गया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप आज बोले कि हमें सूद समेत वो मैंडेट वापस कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि वो सेलेक्ट होकर आए थे, तो आज आप क्यों ये तासुर देना चाहते हैं कि आप भी सेलेक्ट होकर आना चाहते हैं? आपका एक बयानिया था मियां नवाज शरीफ साहब का, और बहुत बड़ा बेहतरीन बयान था जो मुल्क से बाहर बैठकर उन्होंने बयानिया दिया था, वोट को इज्जत दो का, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का। बाकी भी उन्होंने कहे थे कि जिन लोगों ने उस वक्त के वजीर आजम को जो है 21 ग्रेड के अफसर थे, उनकी क्या जरूरत थी, या 20 ग्रेड के अफसर की क्या जरूरत थी, या कुछ लोग फौज में थे, या कुछ लोग जुडिशरी में थे, उनकी जातियात इनके साथ थी, और उनको प्लान के जरिए कि मैं उनके साथ जो भी है वो करूंगा। लेकिन अच्छी बात है, उनको माफ कर दिया, ठीक है फैसल साहब। लेकिन अब ये जो आपकी पार्टी दावा करती है कि हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है या होनी चाहिए, मेरा सवाल, मैं एक पंजाब का शहरी हूँ, पाकिस्तान का शहरी हूँ, और पंजाब की खास तौर पे मैं बात करूँ, क्योंकि पाकिस्तान का 60% ओबियसली जो पंजाब जीतता है वो हुकूमत बनाता है, हमें मालूम है, सीट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। पंजाब में तो आपकी पार्टी की तंजीम साजी कितनी है, मतलब कितने लीडर हैं जो कि ऐसे हैं जो आपको लगता है कि हमारे विनिंग कैंडिडेट्स हैं? सींग रावलपिंडी, सींग लाहौर, बड़े बड़े शहरों के अगर मैं नाम लूँ तो चंद एक शख्सियात, हालांकि वो बहुत पुरानी सियासी शख्सियात हैं, लेकिन वो पूरा पंजाब तो नहीं जीत सकती, और हमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर नजर नहीं आता। तो किस बेस पे पीपल्स पार्टी, फिर सिंध की हद तक तो बिल्कुल ठीक है, आपका वहां पे मैंडेट है और नजर भी आता है, लेकिन पंजाब में जब आप उस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करते ऑन ग्राउंड, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला है? नून लीग और तहरीक इंसाफ तो पंजाब में हमें नजर आती है, लेकिन पीपल्स पार्टी तो उस तरह नजर नहीं आती हमें लाहौर में या दीगर इलाकों में। देखें, बिल्कुल पंजाब एक बैटल फील्ड है, लेकिन आप मुझे बताएं कि 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितनी सीटें पंजाब से लेके गई थी और हुकूमत बनाई थी? क्या पंजाब वो जीती थी? हम पंजाब उस वक्त भी नहीं जीते थे। हमारे पास कुछ सीटें थी, और उसके बाद हम सिंध की एपी और बलूचिस्तान में भी सीटें ले गए थे। हमने इत्तेहादी जमातों को साथ मिलाया और हमने हुकूमत बनाई। हमारा भी यही होमवर्क है, और इंशाल्लाह ताला हम पूरी उम्मीद है इसके ऊपर कि इंशाल्लाह हम जो जिस उस पर लगे हुए हैं, इंशाल्लाह ताला हम हुकूमत बनाएंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड की 2-3 चीज़ें हैं। हमारे पंजाब के दोस्तों की ये शिकायत रही है कि मुख्तलिफ अजला में पंजाब के जो हमारे PMLN के दोस्त हैं, उनके कहने पे ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही हैं, वहाँ पर इंतजामिया लगाई जा रही है। आपने पंजाब में जलसे में भी देखा किस तरीके से पंजाब की हुकूमत ने लाहौर के जलसे को सपोर्ट किया। हम मानते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब के लिए लोग आए थे, अगर PMLN के लिए लोग आए थे तो हमारा उस वक्त लेकिन कलामी की माजरत, इस वक्त पंजाब में इंतजामी ओहदे पे, सबसे बड़े ओहदे पे जो बैठे हुए शख्स हैं, उनके हवाले से तो तहरीक इंसाफ आप पे इल्जाम लगाती रही कि उनसे आपके और जरदारी साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं मोहसिन नकवी साहब की बात कर रहा हूँ। ठीक, देखें, मुझे ये बात करनी है, फिर मैं मोहसिन नकवी साहब पे भी आ जाता हूं। देखें, जब अगर लाहौर के जलसे में इतने वो थे, तो उस वक्त हमारा PDM के जमाने में हमारा बयान इससे भी ज्यादा मजबूत था। तो उस वक्त हमारा PDM का जलसा गुजारे लायक था जब हमने PDM का जलसा किया था। अगर लोग वाकई आए थे और स्टेट स्पॉन्सर्ड लोग नहीं थे, तो मियां साहब उस वक्त कह रहे थे कि फिर इलेक्शन कराओ, पंजाब में तो मेरी बहुत ज्यादा वो है मांग है, और जो है हम हुकूमत बनाएंगे। तो उन्होंने इलेक्शन का जिक्र नहीं किया, उन्होंने वोट को इज्जत दो का जिक्र भी नहीं किया, उन्होंने माजी के अपने मुखालफिन या दुश्मन जो भी थे उनको माफ कर दिया, अच्छी बात थी। लेकिन देखें, चीजें अब जरूरी नहीं है कि आप कहेंगे जी वो मोहसिन नकवी साहब जरदारी साहब के बड़े अच्छे दोस्त हैं और सारे कुछ जरदारी साहब की करेंगे, नहीं। हमारे पंजाब के मेजॉरिटी पार्टी के दोस्तों के उनसे हम कहते हैं हमें सपोर्ट ना करें, लेकिन केयरटेकर हुकूमत। तो ये ट्रांसफर पोस्टिंग तो बहरहाल मोहसिन नकवी साहब ने करनी है। आप ये कह रहे हैं कि वो नून लीग की बात ज्यादा मान रहे हैं इस वक्त? मोहसिन नकवी साहब करनी तो उन्होंने, उनके सिग्नेचर से होनी है। हमारे पार्टी के दोस्तों की शिकायत है कि PMLN के दोस्तों के कहने पर हो रही है। दूसरी बात, हम कहते हैं कि इदारे न्यूट्रल हों। अब सिविलियन इदारे हमें न्यूट्रल नजर नहीं आ रहे। जिस तरीके से साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को प्रोटोकॉल कहें या जिस तरीके से उसको हैंडल किया जा रहा है, इस तरह 4-5 और साबिक वजीर आजम भी पाकिस्तान में घूमे हैं, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी है, अपना राज परवेज़ अशरफ है, खाकान अब्बासी साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं। उनको तो उस किस्म का प्रोटोकॉल, या जरदारी साहब भी अगर पंजाब आए, उनको तो इस किस्म का प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता। हम प्रोटोकॉल मांगते भी हैं, लेकिन इस तरह का प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता जिस तरह मियां साहब को दिया जा रहा है। तो क्या सिविलियन इदारे जो है वो न्यूट्रल है? ये तो खैर सिविलियन प्राइम मिनिस्टर्स की बदकिस्मती हमेशा से रही है। एक प्राइम मिनिस्टर जिनको इस वक्त बहुत प्रोटोकॉल मिल रहा है, तो एक प्राइम मिनिस्टर जेल में भी तो है। मतलब ये हमारी बदकिस्मती है, मैं तो इसको यही कहूँगा। वो नहीं, वो जो जेल में है वो अपने करतूतों की वजह से। ठीक है, आज अपने अदालतें उनको आजाद कर दें,
तो बाहर आ जाएंगे। मतलब वो फैसल भाई कहने का मतलब ये अनफॉर्चुनेट बात ये है कि एट टाइम्स एक प्राइम मिनिस्टर, ये हिस्ट्री भी रही है कि जिसको एक को प्रोटोकॉल मिल रहा होता है तो दूसरा जेर अताब रहता है, चाहे उसका ताल्लुक आपकी पार्टी से या किसी पार्टी से हो। जेलों में होते हैं, हमारे वजीर आजम को तो फांसी पे चढ़ा दिया गया था और शहीद कर दिया इंडीड इंडीड, इसमें कोई शक नहीं। अदालतों ने कहा कि हमसे गलती हुई कि आप वो शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो वापस आ सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके जहन में वो आइडियल सिचुएशन क्या है कुंडी साहब, पीपल्स पार्टी के जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? यकीनी तौर पे आप बड़ी जमात हैं और आपकी जमात का बड़ा कंट्रीब्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तान का जो डेमोक्रेटिक कल्चर है उसको लेकर। तो अब आप वो क्या सिचुएशन है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हो जाए तो वील फील के जो इलेक्शन है वो ठीक होगा और हमारा कोई गिला शिकवा नहीं होगा? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि सियासी जमातों के गिले शिकवे ना हो इलेक्शन के बाद और एक ऐसा निजाम आए जिसपे लोग और सियासी जमातें सेल्फ ट्रस्ट करें। देखिए, हमारी अभी भी ये ख्वाहिश है और तमाम मैं समझता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज की होनी चाहिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों। आवाम फैसला करे कि उन्हें किस जमात को वोट करना है। अगर उन्हें पीटीआई को करना है, पीएमएलएन को करना है, पीपल्स पार्टी को करना है, तो आवाम फैसला करे। उसमें सियासी जमातें कम से कम इलेक्शंस को माने। अगर आप इस किस्म करेंगे, और पाकिस्तान अब मुतामिल नहीं हो सकता सिलेक्शन के, इस दफा पाकिस्तान की आवाम सिलेक्शन कबूल नहीं करेगी। आपकी मेजोरिटी यूथ आपकी वोटर बनी हुई है, आपके पास मेजोरिटी जो यूथ है वो जो है वो इस वक्त आपकी आबादी की 60% से अब आपकी यूथ है, वो अब ये चीजें एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप जिस तरीके से सिलेक्शन करें। नहीं, वो ऑप्टिक्स बताएं ना, वो ऑप्टिक्स क्या है जो आपको कन्विंस करेंगे कि ये फ्री एंड फेयर होने जा रहा है? नवाज शरीफ साहब के हवाले से कोई आप कह रहे हैं कि उनके साथ ये हो जाए तो हम कहेंगे अब ठीक हो रहा है, कुछ ऐसा बताएं ना, वाज़ेह करें जरा इसको। हम देखें, हम किसी को नहीं कहते किसी साथ क्या हो गया, हम कहते हैं कि इस मुल्क में अदल और इंसाफ हो। हमने फायद ईसा साहब से भी जो है हमें बहुत सी उम्मीदें हैं। मैंने फायद साहब को देखा था पार्लियामेंट में जब वो गोल्डन जुबली थे आए थे और उन्होंने आइन की किताब को सामने रखा था कि इस मुल्क को इस आइन के मुताबिक चलना चाहिए। हम कहते हैं इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलना चाहिए, इस मुल्क में अदल और इंसाफ हो जाए, इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं, इस मुल्क में अदल और इंसाफ हो जाए, हमारे इदारे जो है न्यूट्रल हो जाएं और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करा लें, तो मैं समझता हूँ ये सब कुछ होगा। जब न्यूट्रल इलेक्शन होगा, सही इलेक्शन होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, तो आप भी बोलेंगे, तमाम मीडिया बोलेगी लेवल प्लेइंग फील्ड है। हाँ, फिर आवाम को फैसला करना जिसको वोट करना है। फैसल साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड या तमाम तरह चीज़ें शफाफ तरीके से हो जाएं, लेकिन अभी इस प्रोसेस के अंदर ही जिसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि इसने इसका आगाज़ होना है, अगर अभी से सियासी जमातें जो सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा हैं उन्हें इतने सारे इबाम हैं, चाहे आप हों, तहरीक इंसाफ हों, अगर इन इबाम के साथ ही इलेक्शन में जाएंगे फिर तो वही मामला हो जाएगा। जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे तो कोई कहेगा जी धांधली हुई, कोई कहता हमारे साथ सही नहीं हुआ। तो इन इलेक्शंस को शफाफ बनाने के लिए भी तो कोई इन सियासी जमातों के पास कोई प्लान होना चाहिए। बिल्कुल है, इलेक्शन कमीशन के पास भी सियासी जमातें गई, अपनी रिजर्वेशन ने शो की हैं, हम बाकी भी गए। हम तो कहते हैं मेन इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन में, हम इलेक्शन कमीशन के पास भी गए, हमारे वफूद गए हैं, बाकी पार्टी के भी गए हैं। तो उनको चाहिए, क्योंकि और केयर टेकर पहले से बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ने कराना है। इलेक्शन कमीशन की बड़ी जिम्मेवारी है, हम सकते हैं कि हमारे जो रिजर्वेशन हैं थोड़े बहुत हैं जो भी हैं उसको दूर किया जाए। अगर आपने वाकई सिलेक्शन करनी है तो फिर आप मुल्क के 60 अरब रुपए क्यों ज़ाया करें? इकोनॉमिकल क्राइसिस है, लोगों के पैसे भी ज़ाया होंगे, तो आप फिर नोटिफिकेशन ही कर दें, प्रेस रिलीज ही निकाल दें, आप भी पढ़ लेंगे, हम भी, बाकी 4 बार भी पढ़ लेंगे, ये प्रेस रिलीज आ गई, नोटिफिकेशन हो गया। फिर आप कौम के पैसे क्यों ज़ाया करना है और फिर बार क्यों इस चीज़ को ऐसे प्रैक्टिस करके अरबों रुपए ज़ाया करके आपने सिलेक्शन नहीं करनी है? तो फिर तो काकड़ साहब कहेंगे फिर अगर यही करना है तो मुझे क्यों हटाना है, फिर तो मैं भी काम कर ही रहा हूँ। अच्छा, मुख्तसर आखिरी मिनट है मेरे पास, ये बताइए कितनी बात तहरीक इंसाफ से आपकी हो चुकी है? आपकी पार्टी और हर पार्टी का हक है कि वो एक दूसरे से बात करे। आपने बड़ी अच्छी बात की कि सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं होता। तहरीक इंसाफ को भी अब ये बात समझ आ रही है और वो कह रहे हैं कि हम बात करेंगे। कितनी बात हो चुकी है, अगर आप पब्लिकली शेयर कर पाए, कहाँ पे पहुंचे आप लोग? अगर कोई एक कहना चाहिए ना, एक मिलाप की जो बात है उसको लेकर, पब्लिकली नॉन पब्लिकली जो भी है, अभी तक हमारे तहरीक इंसाफ के साथ कोई रास्ते नहीं है, नाम के साथ कोई डायलॉग्स नहीं सकता। नाम ने बिहाइंड द सीन किया और नाम ने पब्लिकली किया, कोई हमारे डायलॉग्स पीटीआई के साथ। और पार्टी लीडरशिप की क्या हिदायत है? पार्टी लीडरशिप से क्या बात हुई है आपकी? पीपल्स पार्टी की मैं बात करूँ, अभी तक पीपल्स पार्टी ने अभी तक फैसला नहीं किया कि पीटीआई के साथ वो मुज़ाकरात कर सकते। अभी तक पार्टी का कोई ऐसा फोरम पे कोई बात नहीं हुआ, ना पार्टी ने अभी तक कोई इस पे गो अहेड दिया कि हम उसके साथ बात कर सकते। ठीक है, तो आपको क्या लगता है इलेक्शन कब होंगे? इलेक्शन का चांद तो अभी तक नजर नहीं आया। हम खैबर पख्तूनख्वा को पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने तो कहा है कि इलेक्शन कमीशन 1-2 दिन में चांद की अनाउंसमेंट कर देगा। देखें, अनफॉर्चुनेट है कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान पीएमएलएन के हमारे दोस्त बने हुए हैं, उनको सब कुछ पता होता है। कैसे पता है? तो फैसल भाई, ये जो चांद जिस रुयत हिलाल कमेटी ने देखना है, वो कमेटी बैठी हुई है? अभी वो कमेटी भी नहीं बैठी? कमेटी कोशिश कर रही है बैठने की। अब देखें, आज भी
आज भी देखें सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है, सही। गालिबन आज भी उसकी हियरिंग है। ठीक। अब देखें, आपने इलेक्शन कमीशन ने सब शेड्यूल दे दिए हैं, डिलिमिटेशन के भी दे दिए, सब कुछ दे दिया, लेकिन सिर्फ अगर शेड्यूल नहीं दिया तो वो सिर्फ इलेक्शन का दे दिया, डेट नहीं दी। अब आखिरी हफ्ता जनवरी, भाई हम इंडिया तो नहीं है कि हम 5 दिन इलेक्शन होंगे यहाँ पे। भाई आप तो बता दे फलां तारीख होगी, फलां दिन नॉमिनेशन पेपर जमा कराएंगे, फलां दिन निशान अलाट होंगे, स्क्रूटनी होगी, ये होगा होगा। क्यों, इसमें क्या कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है जो जिसपे वो जो है वो बिल्कुल पीछे हट रहे हैं। इसमें इसलिए हम कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ दाल में काला है या साथ दाल भी काली है। अल्लाह अल्लाह दाल ही रहम काली करे। है। ठीक हो लेट्स होप फॉर गुड एंड होप फॉर पॉजिटिव। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया।